बात कर लेते हैं जी। हमारे पास मौजूद हैं हमारे लेजेंडरी बल्लेबाज, विकेट कीपर और वो बैट्समैन जो कि 150 प्लस पेस को ऐसे मज़े से खेला करते थे और पाकिस्तान की तरफ से ऊपर से आके बड़ा अच्छा उन्होंने स्कोर किया। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये ज़रा मुझे एक चीज़ ज़रा समझाइएगा कि भाई ये जो कह रहे हैं कि इस मैच में ये ड्रॉप करना जा रहे हैं आमिर जमाल को और उसकी जगह कह रहे हैं कि मीर हमज़ा की वापसी का इम्कान है। एज मच एज आई लाइक मीर हमज़ा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नसीम भी कुछ इतना परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या अवामिल मद्देनज़र रखे जाते हैं किसी प्लेयर को हटाने के लिए? देखिए परफॉर्म देखी जाती है और जिस मैच में वो खेल रहा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस अकाउंट की जाती है, लेकिन उसका कोई सॉलिड एविडेंस होना तो फिर आप कह सकते हैं कि उसने 20 ओवर्स की 25 ओवर्स की हैं, विकेट नहीं ली, तो फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब एक बेचारे को आप 80 ओवर्स की इनिंग्स हैं, 8 ओवर करवा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में 5-5 आउट करके आ रहा था, वहां पे ओवर ज्यादा कर रहा था। दूसरी इनिंग में 1 ओवर करवाया, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको पता है तो ड्रॉप किया जाता फिर, क्योंकि इसलिए इतना ज्यादा मौका दिया नहीं जाता, क्योंकि ये चीजें हम लोग इस वक्त कहते हुए आ रहे हैं कि इन चीजों से दूर रहें। आपको जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है वो खिलाएं, आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ना जाएं, वहां पे हम लोगों के लिए बड़ा नुकसान होगा। तो यही रीजन है मेरे ख्याल से, उसको पूरे ओवर्स नहीं करवाएं, अच्छा यूटिलाइज नहीं किया उसको, और यही वजह रही है जिसकी वजह से मीर हमजा को खिला रहे हैं। यहाँ पे हमें पाकिस्तान टीम को ओडीआई क्रिकेट में, T20 में और टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर चाहिए हम लोगों को। हम ऑलराउंडर बनाने के अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद हमारे पास आए नहीं है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। आए हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। हमारे पास ये अल्लाह अल्लाह करके आया बच्चा ऑलराउंडर, जैसे भी आया सेट हो गया, आउट किए हैं, रन किए हैं। आई डोंट नो उसके बाद क्या ऐसी चीज होगी कि इसको बिल्कुल ही साइडलाइन किया जा रहा, अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा रही, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस दिया नहीं जा रहा। दुनिया की टीमों में एक ऑलराउंडर सेटल है, हम लोग बना नहीं पा रहे। अभी भी एक एक्सपेरिमेंट के फेज में है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो कितने ही खिलाड़ियों को हम देखते हैं जी, साजिद नौमान की हम बात कर रहे थे कि वो होते हैं, लेकिन फिर मजीद तब्दीलियां हो गई। तो ये जो तब्दीलियां हो रही कहीं जाकर तो हम सेट हों कि भाई ये हमारी टीम कॉम्बिनेशन है। जो आकिब जावेद बात कर रहे थे कि टेस्ट और उसकी T20 और वनडे की अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये तजुर्बात हो गए। डू यू थिंक अभी मजीद हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है? देखिए ये एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे। अभी आप आकिब भाई की जो मीडिया टॉक है वो सुना रहे थे हम लोगों को भी, अवाम को भी। उन्होंने कहा कि हम 12 महीने लेके नहीं चल सकते प्लेयर्स को, उनका वर्कलोड मैनेज करना होता है। ये चल सकते हैं, ये 10-10 साल चल सकते हैं। इनको एनओसी ना दें जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं, लीगों में ना जाए खेलने, पाकिस्तान के लिए खिलाएं ना। यहाँ पे पहले ये हमारे ग्रेड मार देते हैं पेस। हाँ जी, नहीं जो भी है, हमारे वसीम भाई, वकार भाई, शुएब अख्तर, उमर गुल, ये क्यों इतनी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लीग से फेम भैया तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसा है ना, तो यही मैं बात करने लगा। इंटरनेशनल वर्थ बनती है, आप ब्रांड बनते हैं। देखिए इंटरनेशनल वर्थ और ब्रांड अपनी कंट्री से खेल के बनती है, लीग क्रिकेट खेलने से नहीं बनती। अगर लीग क्रिकेट लेती है तो कंट्री की परफॉर्मेंस पे लेती है, तो ये देखनी चाहिए। हमारी IPSL है कि अगर मैं अटैड कि अगर आप अपनी टीम में परफॉर्म कर रहे हैं तो उस बेस पे आपको PSL या कोई भी लीग आपको लेती है। अगर आप टीम में ही परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर लेकिन सिर्फ ये कि अपने मुल्क के लिए खेलना, कोई लीग ना खेलना, आजकल तो तमाम टीमें दुनिया भर की लीग्स खेल रही होती हैं। सो दे मैनेज देयर टाइम, यू नो, अपना बैलेंस करते हैं, अपने डोमेस्टिक मैचेस भी, अपने मुल्क में खेलना भी और बाहर खेलना भी। जी कामी भाई पूछ रही कि आप इशफाक भाई से पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपसे देखें ये चीजें तो अब आप प्रोफेशनली डील करनी पड़ती हैं। आप देखें कि अगर इन्होंने कैरियर बढ़ाना है, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट लंबी खिलानी है, आज देखिए ऑस्ट्रेलिया, मिचेल स्टार्क, कमिंग्स, बुमराह, उनको कैसे लेके चल रही है दुनिया, बेन स्टोक्स को कैसे लेके चल रही है, जिमी एंडरसन को कितना लंबा वो लेके गए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू दी है, वनडे क्रिकेट को वैल्यू दी है, T20 क्रिकेट कभी कभार खिलाते हैं। जो रूट देख लें, सिर्फ ICC इवेंट में इंग्लैंड टीम लेके आती है, उसके बाद उसको साइडलाइन कर देते हैं और उस टेस्ट मैच खिलाते हैं। तो ये इस टाइप की प्लानिंग करें ना, इस टाइप की प्लानिंग ना करे भाई। इसका फायदा हो रहा है लीग क्रिकेट में,
लाख डॉलर मिल रहा है तो आपको इसको 2 टेस्ट मैच रेस्ट करवा दो, ये बहाना लगा दें। ये बेवकूफ बनाने वाले काम ना करें। हम बच्चे नहीं है, ना अवाम अब बच्ची है, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी, प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा, बोर्ड को बनना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बनना पड़ेगा, और फिर जाके आपके प्लेयर्स बनेंगे, परफॉर्मेंस आएगी। दुनिया की टीमें कहाँ से कहाँ चली गई हैं, कामी भाई हमारी टीम कहाँ से कहाँ आ गई है। मुझे ये जरा समझाइएगा, ये जो लास्ट मैच था, आप जाहिर है कि गेम अवेयरनेस की बात हम करना चाह रहे थे, तो उसमें एक चीज़ टुवर्ड्स द एंड मैंने देखी, और इससे मुश्ताक भाई से भी इससे मुतालिक मेरी बात हुई थी, वो ये था कि अब्बास की बॉलिंग है, जाहिर है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और फिर माशाल्लाह से उसने परफॉर्म किया उसके अंदर। उसका पेस उतना नहीं है, लेकिन उसकी स्विंग और सीम बॉलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन शोएब अख्तर पे जब आप कीपिंग किया करते थे तो आप 30 यार्ड सर्कल पे मैंने आपको देखा, या बाकी जो हमारे कीपर्स होते थे पीछे खड़े होते थे। अब्बास की बॉलिंग पे इतना पीछे खड़े थे कि रबादा का एक बड़ा क्रूशल टाइम पर कैच ड्रॉप हुआ, और शायद उसी वजह से हमारा मैच भी ड्रॉप नहीं हुआ बल्कि आगे गिरा, और उसी वजह से मैच भी गया। ये गेम अवेयरनेस कैसे आती है कीपर्स में? खुद आप रियलाइज करते हैं कि जी आप आगे आ जाना चाहिए, पेस इतना नहीं आ रहा है, या फिर कोई बताएगा कि आपने ये करना है? देखिए, ये कीपर को तो खुद ही सोचना पड़ता है, और कीपर को सबसे ज्यादा आइडिया होता है कि फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, कप्तान से डिस्कस करता है। फिर अपना आइडिया होता है कि जब तक मैं बॉल अपने टमी हाइट पे ना कलेक्ट करूं उतनी देर अच्छा नहीं लगता कीपर। अब मोस्टली मैंने देखा कि 60-70% रिजवान अब शिन से बॉल उठा रहा होता है, अब आगे बॉल गिर रहे होते हैं, तो वो उसने उससे पहले जो डेविड का कैच पकड़ा वो भी देखिए, वो भी आगे डाइव पकड़ा, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा। लेकिन वहां से उसको अंदाजा हो जाना चाहिए। खैर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, रिजवान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये छोटी चीजें हैं। देखिए, अभी आपने जो आमिर का पूछा है, पाकिस्तान टीम इशफाक भाई सबसे ज्यादा जो गलती कर रही है ना, प्रॉपर 7 बैट्समैनों के साथ जा रही है। दुनिया की टीमों में 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, 1 ऑलराउंडर खेल रहा है। हम लोग आगा को 7वें पे खिला रहे हैं। वो ऑलराउंडर नहीं है, वो स्पेशलिस्ट है। हमें एक कम करके स्पिनर्स खिलाना चाहिए भाई। ये तो विकेट भी, न्यूलैंड्स की विकेट भी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस पे तो पैचेस भी ऐसे हैं कि ये स्पिनर्स के लिए साजगार हो सकती है। देखिए, उन्होंने भी स्पिनर खिलाया केशव महाराज को, वो बेहतर समझते हैं उनके पास, लेकिन ऑप्शन 4 फास्ट बॉलर्स की है। उनका व्यान मुंदन है, ऑलराउंडर है, फिर रुबाडा है, मार्को जैनसन है, मुफाका है। उनके पास 3 स्पेशलिस्ट, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 1 स्पिनर है। 5 बॉलर्स के साथ दुनिया की हर टीमें खेल रही है, फिर ही जीता जाता है। तो पाकिस्तान टीम ये गलती भी करते हैं ना कि स्पिनर्स नहीं आते। साजिद ने अच्छा परफॉर्म किया, नौमान ने अच्छा परफॉर्म किया, मगर तसलसल नहीं है, हम उनका रख रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया। देखिए, ये तो पाकिस्तान का अलमिया, जो परफॉर्म करता है ड्रॉप हो जाता है, जो बिल्कुल ही नहीं करता उसको लेते चलते हैं, खिलाते रहते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, सीरीज जितवाई उसने, लेकिन उसका टूर पे जाना डेफिनेटली बनता था, ड्रॉप नहीं बनता था। वहां जाके खिलाएं या ना खिलाएं, कंडीशन बनती या नहीं बनती, लेकिन टूर्स पे जाना बनता था। नुमान का और साजिद का, एक को ले गए, एक को छोड़ गए, शायद वो वेस्ट इंडीज टीम को उसने वेलकम करना है। सीरीज मतलब साउथ अफ्रीका से, सोचें साउथ अफ्रीका से सीरीज। वैसे व्हाट्स योर गट फीलिंग, जो आपको क्या लगता है इस मैच में? देखिए, इस मैच में डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को सीरीज बराबर करनी चाहिए। उनकी टीम का इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है। लास्ट टेस्ट मैच हम लोग जीते हार गए हैं। अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी फाइट नजर आई है, लेकिन थोड़ा सा और रिलैक्स ना हो, जब तक लास्ट विकेट ना गिर जाए, जब तक डे ना खत्म हो जाए और लास्ट ओवर ना हो जाए, उतनी देर गिव अप नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही 8 आउट करने के बाद सोचना शुरू कर दिया था कि हम जीत गए हैं। बॉलिंग ऑफलाइन हुई, इतने लंबे स्पेल करवा रहे हैं, आपने बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। स्मार्ट कैप्टनसी नजर आनी चाहिए। कप्तान पे सारा ये मेरे ख्याल से डिसीजन पावर होती है, कैसे टीम को लेके जाना, तो वो सारी चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी, फिर जाके जीतेंगे। चले जी, थैंक यू सो मच, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच कामरान, आप हमारे साथ मौजूद।